हेलो एवरीवन। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी जिसका मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा, लेकिन बट ऐसा साड़ी से ज़्यादा अच्छा मुझे इसे सूट बनाने की इच्छा हुई, तो मैंने फटाफट इसकी कटिंग कर दी। देखिए, एक ए-लाइन ड्रेस बना रही हूँ जिसका अपर बॉडी मैंने पहले तैयार कर लिया। उसके लिए सबसे पहले मैंने जब कटिंग की तो सबसे पहले नेक फिनिशिंग स्टार्ट की। नेक फिनिशिंग के लिए मैंने बायस में एक कपड़ा लिया जिसका रेड कलर का था, और जिसकी मैंने कंप्लीट स्टिचिंग और फिनिशिंग नेक पर इसी से की। और नेक फिनिशिंग करते समय बहुत ध्यान से हमको करना होता है, बहुत किनारे हम स्टिच करते हैं इसमें। और ये स्टिचिंग जो है, यहाँ से देखिए जहाँ से फोल्ड होता है, मतलब नेक हमारा दूसरी तरफ का स्टार्ट होता है, वहाँ से हम कपड़े को पूरा मूव करते हैं और फिर से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमको बहुत किनारे से स्टिचिंग करना होता है, बहुत लाइटली एकदम किनारे से। और उसके बाद ये स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस नेक में हमको छोटे छोटे कट्स देने होते हैं अंदर की तरफ, जिससे कि जब हम कपड़े को पलटें तो सामने फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए, इस प्रकार से हमको कट्स देने होते हैं छोटे छोटे, ये इस प्रकार से। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। बहुत लोग क्या है, पाइपिंग वगैरह जब करते हैं तो ये चीज़ नहीं करते, जिससे हमारा जो नेक का पाइपिंग है वो पलटता है और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। देखिए, इस तरीके से हमको करना है। और मैं चाहती थी कि इसमें बहुत ही बारीक पाइपिंग दिखे, इसलिए मैं ज़्यादा कपड़ा अंदर दबा रही हूँ और एक लाइंस जैसा रेड कलर का हमको इसमें दिखाई देगा। मैं इसमें बकरम यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप फिनिशिंग करते वक्त देखिए, बहुत ही अच्छे से इस पर ध्यान देना है और बहुत ही बारीक, जहाँ पर वाइट पार्ट है या जो क्रीम पार्ट है उस पर हमको स्टिचिंग करनी है, जिससे कि धागा जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और एक बहुत ही फिनिश्ड नेकलाइन तैयार होती है। नेकलाइन को सबसे ज़्यादा बताने का कारण ये है क्योंकि जब हम नेकलाइन तैयार करते हैं तब एकदम स्पेशली हमको ध्यान देना होता है, क्योंकि वो हमारे कपड़े का हाईलाइट होता है। देखिए, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट का किया वैसे ही हम बैक पार्ट का भी गले का फिनिशिंग करेंगे। मैंने दोनों ही गले पर वी नेक दिया है क्योंकि वी नेक थोड़ा सा स्मार्ट लुक देता है, बहुत अच्छा फिनिशिंग भी इसमें आता है। अब देखिए, आगे बढ़ाते जाना है हमको इस प्रकार से इसको, और बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, ये इसलिए इसमें हमें क्या करना है कि मैंने थोड़ा सा हल्का सा लूज फिटिंग लिया है, प्लस आर्म होल को भी मैंने थोड़ा सा पफ स्लीव्स जैसा बनाया है, एक दो चुन्नट ऊपर टॉप पर दिए हैं, जिससे कि हम ऑफिस वेयर या दिन भर कहीं भी बाहर काम कर रहे हैं तो ये जो है हमको थोड़ा सा फ्री फील कराए और कंफर्ट फील कराए। क्योंकि आज का समय आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी, हालांकि अब तो ठंड का सीज़न आ रहा है, लेकिन फिर भी आप दिन भर वर्क का जहाँ कर रहे हैं वहाँ आपको कंप्लीट सुविधा नहीं मिलती, तो एक कंफर्ट फिटिंग रहता है तो बेस्ट होता है। अब जब स्लीव्स को मैंने आर्म होल पे अटैच कर लिया है और नीचे की तरफ मैं इस क्रीम कलर की पट्टी का फिनिशिंग कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से फिनिशिंग करना बहुत इजी पड़ता है और प्लस आपके स्लीव्स पर एक बहुत अच्छा लुक भी दिखाई पड़ता है और सिमेट्री बन जाती है। जो आपकी पूरी ड्रेस है उसका कुछ पार्ट तो आपके स्लीव्स में होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट कलर है तो एकदम डिफरेंट कलर और नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए हम इसका बॉर्डर जैसा दे रहे हैं हम इस कपड़े का। देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको फिर ऊपर की तरफ लाएंगे। ये जो हम ऊपर की तरफ ला रहे हैं ये इसका अपर साइड को मैंने हम स्लीव्स को अटैच कर पार्ट को एक साथ रखा, फिर जोड़ा, और हम जब शोल्डर की तरफ 2-3 प्लेट्स डाल रहे हैं तो उस प्लेट्स को ध्यान रखते हुए स्टिच करेंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि ये कंफर्टेबल रहेगा और कहीं भी आप पहन रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती, कंफर्टेबल कपड़े में पहनने में इजी टू गो होता है, कहीं भी ऑफिस में कहीं भी पहन सकते हैं आप। अब इस तरीके से देखिए, मैं स्लीव्स के दूसरे साइड
फिनिश कर रही हूँ। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्रीम कलर का कपड़ा ही लिया है हमने सिमेट्री के लिए, और इसको हम अटैच कर रहे हैं इस तरीके से। उसके पीछे की तरफ मैं इसे अटैच कर रही हूँ, और जब हम इसको पलटेंगे कि सामने की तरफ सिलाई देंगे और फिनिश करेंगे इसको भी देखिए, तो 1/4 ले रहे हैं तो आप 1/4 लीजिए, 1/2 इंच ले रहे हैं तो 1/2 इंच लीजिए, लेकिन एकदम सिमेट्री से पूरा सिलाई करना है आपको। देखिए ये कंप्लीट पूरा हो गया। कपड़ा थोड़ा सा भी अगर आड़ा तिरछा कटता है तो इसमें हमको प्रॉब्लम होती है। इसलिए कपड़े की कटिंग करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कैसे इसको काट रहे हैं। अब देखिए इसको मैंने फोल्ड कर लिया, सामने का पोर्शन ले आया। अब 1/4 दबाते हुए हम इसमें ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे, इस कपड़े को ऊपर रखते हुए इस तरीके से। देखिए इससे स्लीव्स की लेंथ भी थोड़ी बढ़ गई और एक स्मार्ट लुक आएगा। एकदम हटके कलर क्योंकि हमने स्लीव्स का यूज़ किया, इसलिए ये देना मुझे ज़रूरी लगा। और देखिए इस तरीके से, और ऊपर ऐसे स्टिच लगाए कि वो सिंपल वाइट कपड़े के ऊपर या हमारा जो क्रीम कपड़ा है उसके ऊपर स्टिच आए, ताकि वो स्टिच हमको दूर से मतलब ऐसे दिखाई ना दे, फिनिश्ड लुक आए। इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट स्टिच करते जाएंगे और नीचे की तरफ लेते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट दोनों स्लीव्स में हमको करना है ये। अब उसके बाद जब अपर बॉडीज तैयार होती है तो देखिए कैसा लुक आता है। ये तो हमने अपर बॉडी तैयार कर ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा क्या किया है, अब हम अपर बॉडीज़ और लोअर बॉडीज़ जो कि हमने ए लाइन तैयार किया है, ए लाइन की साइड सीम लगा लेंगे दोनों तरफ से। इस साइड की तरफ सीम लगा रहे हैं, मैंने आधा इंच से ज़्यादा इसमें मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब देखिए स्टिच लगाते जाइए। मैं इसमें डबल सिलाई ज़रूर करती हूँ, सिंगल सिलाई करने से थोड़ा रिस्की रहता है, तो आप भी डबल सिलाई ज़रूर करें। अब देखिए इसको आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं, नीचे तक ले आए। अब उसके बाद मेन काम बचता है कि हम दोनों पार्ट को जोड़ें। अब जब हम दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए जोड़ना है कि कौन सा फ्रंट पार्ट अंदर की तरफ, यानी कपड़े का फ्रंट वाला पोर्शन अंदर की तरफ, यानी सिलाई अंदर आए, हमको ये कोशिश करना है। तो दोनों सीधे सीधे को एक साथ रखेंगे तो वो ऑलरेडी आ जाता है। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते जाइए। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है, फ्रंट तरफ से जोड़ा है, फिर उसके बाद अब बैक के साइड से भी इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये कंप्लीट पूरा घेरा तैयार हो जाएगा हमारा। इस तरीके से जब आप करें तो बिल्कुल ध्यान रखिए कहीं अंदर का घेर वाला कपड़ा कहीं से डबल फंस न जाए और आप उसको अच्छे से आगे बढ़ाते जाएं। अब देखिए इस तरीके से तैयार हो रहा है। अब स्लीव्स का कंप्लीट हो जाने के बाद और ये सारे अटैच हो जाने के बाद एक हमारा लास्ट का काम बचता है, जो कि घेर को फिनिश करना नीचे की तरफ। तो या तो हम उसको पाइपिंग से फिनिश कर सकते हैं या कोई लेस लगा सकते हैं, बट ये क्या है, मैं ऑफिस वेयर तैयार कर रही हूँ तो इसमें लेस वगैरह करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, इसी साड़ी का मटेरियल यूज़ करेंगे। जब भी मैं कोई कपड़ा स्टिच करती हूँ तो एक बार मेरा देखते हैं आगे जो घेर को फिनिश करना है उसके काम को समय मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बहुत जल्दी जो कॉटन का कपड़ा है और कॉटन के कपड़े के स्टिचिंग में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो इजीली स्टिच हो जाता है। उसको बार बार और ये क्या करना है, जोड़ लिया मेरा चीज़ का सीन पूरा रेडी होता जाएगा। अब देखिए हम स्टिच करेंगे, फ्रिल को अटैच करेंगे इसको एक जो मैंने कोई हर 2 इंच में बॉर्डर किया है और इससे करते करते मैंने पूरा इसका जो नीचे का घेर है उसको बॉर्डर से कोई लेसिंग वगैरह कर, इसके इतने सुंदर प्रिंट्स थे साड़ी के, कुछ है सिंपल सोबर पोर्शन इसमें छोड़ने का मत नहीं था, बॉर्डर थोड़े देर। अब देखिए बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए इस प्रकार से क्या करना है, अब ये हैंगर पे है, जोड़ते जा रहे। देखिए तैयार होने के बाद इसको कंप्लीट सेट आप कुर्ती को आप लेगिंग के साथ ऐसा लगा, ये कंप्लीट फुल लेंथ है लगता है, और या फिर आप इसको शरारा जरारा के साथ भी अभी बेटर बता पाएंगे। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ स्टे विथ अस। थैंक यू सो मच। बाय।